तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के करोड़ों डॉलर के निवेश, रणनीतिक योजना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का एक केंद्र है। लेकिन अमेरिका की एयर स्ट्राइक ने इस पोर्ट के कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और कई बहस खड़ी कर दी है कि क्या अमेरिका को नहीं पता था कि चाबहार में भारत का निवेश है? क्या यह सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने की कार्रवाई थी या इसके पीछे बड़ा भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल संदेश छुपा हुआ है, मैसेज छुपा हुआ है? क्योंकि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत की रणनीतिक पहुंच का गेटवे है और यहीं से भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाबहार हमेशा चुनौती दे रहा है क्योंकि यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान से दरकिनार कर एक नया रास्ता देता है। अब सवाल कई है, क्या चाबहार पर हमला भारत के लिए सिर्फ एक नुकसान है या फिर बदलती वैश्विक रणनीति का संकेत है? क्या अमेरिका ईरान की जंग में भारत के रणनीतिक हित फंस गए हैं? और क्या दोस्ती की कूटनीति के बीच चाबहार सबसे बड़ा सवाल बन गया है? अब आप चाबहार पर हमले की 3 तस्वीरों को देखिए कि कैसे 3 हमलों के बाद वॉच टावर गिर गया। ये 3 तस्वीरें चाबहार पोर्ट पर हमले की। यह अमेरिका की एयर स्ट्राइक थी, पहला हमला 8 जुलाई को। दूसरा हमला चाबहार पर किया गया और तीसरा हमला चाबहार पर किया गया। ठीक है, आप ईरान को संकेत देना चाहते हैं, लेकिन भारत को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? इसका एक अपना रणनीतिक महत्व है। सबसे बड़ी चीज है, जिस वॉच टावर को गिराया गया वो वॉच टावर करता क्या था? वो इस पूरे बंदरगाह की निगरानी करता था, आने जाने पर नजर रखता था। लेकिन अमेरिका ने अगर किया है तो इसके बहुत मायने हैं। क्या अमेरिका को, यूएस को यह पता नहीं था कि भारत यहां पर निवेश कर रहा है, बड़ा निवेश कर रहा है? इस हमले के पीछे संकेत क्या है, यह समझने की जरूरत है। लेकिन अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। हमले में चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट का मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। पिछले 1 सप्ताह में कंट्रोल टावर पर तीसरा हमला हुआ। यह टावर पोर्ट पर व्यावसायिक जहाजों की निगरानी करता था। कई सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक और समुद्री सैन्य ठिकाने पर भी निशाने हो रहे हैं। आखिर यह तलखी क्यों है? यह तबाही क्यों है? और इस तबाही में दूसरे देश क्यों पिसे? इस तबाही में भारत क्यों पिसे? आखिर चाबहार का मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूं। असल में समुद्र में जहाजों की आवाजाही पर यह निगरानी रखता था, बंदरगाह में जहाजों की एंट्री एग्जिट को नियंत्रित करता था, रडार और संचार सिस्टम की निगरानी करता था, दुर्घटना और सुरक्षा जोखिम को भी यह कम करता था। आपात स्थिति में रेस्क्यू एजेंसियों से यह समन्वय भी करता था। नौसैनिक और तटरक्षक बल भी इसकी जानकारी का उपयोग करते थे और पोर्ट के सुरक्षित और सुचारू संचालन में यह अपनी अहम भूमिका निभाता था। इसे समुद्र का एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी कहा जाता था। समुद्र का एयर ट्रैफिक यानी कि जो हवाई जहाज चलते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता था, लेकिन इसे समुद्र का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता था। भारत के लिए चाबहार पोर्ट इतना अहम क्यों है, इसका आखिर क्या कनेक्शन है, उसे आप समझ लीजिए। कनेक्शन नंबर 1, 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच चाबहार समझौता हुआ। कनेक्शन नंबर 2, भारत ने 1200 करोड़ रुपए, 12 करोड़ डॉलर यानी कि 1155 करोड़ रुपए का निवेश किया।
$2500 करोड़ यानी कि करीब 2500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का वायदा किया था। कनेक्शन नंबर 3, भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इस पोर्ट का संचालन करती थी। कनेक्शन नंबर 4, आईपीजीएल शाहिद बहेश्ती टर्मिनल का संचालन भी करती थी। कनेक्शन नंबर 5, 2024 में पोर्ट संचालन के लिए 10 साल का भारत के साथ ईरान का समझौता हुआ था। और कनेक्शन नंबर 6, चाबहार से भारत को पाकिस्तान से बाईपास करने के बाद एक नया रास्ता मिल गया था। कनेक्शन नंबर 7, इससे अफगानिस्तान तक आपकी सीधी व्यापारिक पहुंच मिलती थी। कनेक्शन नंबर 8, चाबहार के जरिए मध्य एशिया और रूस तक इसकी पहुंच आसान होती थी और अमेरिका ने इस पर एयर स्ट्राइक कर दी। अब मैप के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर चाबहार भारत के लिए अहम रूट क्यों है। इसे मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूं, मैप के जरिए बताता हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों है। गौर से देखिए, ये भारत है और भारत यहां से ये रास्ता चाबहार का जाता है, यहां से सीधा ओमान की खाड़ी में पहुंचता है। ओमान की खाड़ी से होता हुआ ये सीधे काबुल पहुंचता है, फिर अफगानिस्तान पहुंचता है। यानी कि ये सीधा रास्ता, सुगम रास्ता यहां से होते, इसमें पाकिस्तान आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। ये इसलिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन ईरान पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो अमेरिका के कहां कहां हमले किए गए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ईरान पर अमेरिका लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। पिछले 6 दिनों में अमेरिका ने कहां कहां पर हमले किए ये भी मैं आपको बता देता हूं। टारगेट नंबर 1, चाबहार पोर्ट और उसका कंट्रोल टावर उड़ा दिया गया। टारगेट नंबर 2, बंदर अब्बास के सैन्य और नौसैनिक ठिकाने। टारगेट नंबर 3, बुशहर में सैन्य ठिकाने। टारगेट नंबर 4, जास्क क्षेत्र में सैन्य ठिकाने। और टारगेट नंबर 5, कोनार्क में सैन्य ठिकाने। टारगेट नंबर 6, कश्मीर द्वीप के सैन्य ठिकाने। टारगेट नंबर 7, ईरान शहर एयरपोर्ट के पास जो आसपास हमले वहां पर किए गए। टारगेट नंबर 8, तटीय निगरानी केंद्र और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले किए गए। टारगेट नंबर 9, सैन्य लॉजिस्टिक और नौसैनिक ढांचों पर भी हमले लगातार अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिका के हमले से भारत को क्या नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, यह भी मैं आपको बता देता हूं। भारत के निवेश पर बड़ा खतरा होगा। इसके साथ साथ भारत ने चाबहार से $12 करोड़ का निवेश किया है, वहां पर किया है भारत ने। व्यापार प्रभावित होगा। अफगानिस्तान और मध्य एशिया का व्यापार प्रभावित हो सकता है। बाईपास रूट पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान को बाईपास करने वाला जो रास्ता है वो प्रभावित हो सकता है। आईपीजीएल के संचालन पर असर पड़ सकता है। भारतीय कंपनी के पोर्ट संचालन में दिक्कत आ सकती है और माल ढुलाई धीमी हो सकती है। कार्गो और जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। शिपिंग खर्च बढ़ सकता है। बीमा और